इन तीनों कैदियों ने बड़ी चालाकी से जेल से फरार होने का प्लान बनाया। उन्होंने एक छोटे से ढक्कन में प्लास्टिक पिघलाकर इकट्ठा की और फिर उसमें एक स्क्रू रख दिया। जब प्लास्टिक सूख कर सख्त हो गई, उन्होंने उसमें से वह स्क्रू निकाल लिया। आखिर में उन्होंने एक टूथब्रश को उस ढक्कन से जोड़ दिया। अब उनका जेल से फरार होने का जुगाड़ तैयार था। उन्होंने लकड़ी के फ्रेम्स को एक के ऊपर एक रखा और जॉन उनके ऊपर चढ़ गया। उस औजार की मदद से उसने आसानी से स्क्रू खोल दिया और जल्द ही वेंटिलेशन के सुराख का कवर हटा दिया। दोनों वेंटिलेशन डक्ट में घुस गए, लेकिन अचानक एक लोहे की रेलिंग ने उनका रास्ता रोक लिया। रेलिंग बहुत मजबूत थी और उसे खोला नहीं जा सकता था, मगर यही उनका इकलौता रास्ता था, इसलिए अब उन्हें उस रेलिंग को काटना था। जॉन को एक आइडिया आया। जब उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने आई, उसने गर्लफ्रेंड से कहा कि वह एक किताब में आरी का ब्लेड छुपाकर किसी और कैदी को भिजवा दे, ताकि अगर गार्ड को शक भी हो तो उन्हें उन दोनों पर शक न हो। कुछ दिन बाद जेल गार्ड्स ने वो किताब उस कैदी को पहुंचा दी, जिसका मतलब था कि गार्ड्स को कुछ पता नहीं चला। फिर एक साथी कैदी ने किताब उधार लेने का नाटक किया और उसमें से ब्लेड निकाल लिया। इसके बाद वे दोबारा वेंटिलेशन डक्ट में गए और धीरे धीरे उस लोहे की रेलिंग को काटना शुरू कर दिया। लेकिन रात में स्टोर रूम में घुसने के लिए उन्हें दरवाजे की चाबी भी चाहिए थी। इसके लिए भी उनके पास पहले से एक प्लान था। एक दिन काम करते वक्त उन्होंने गोंद में सफेद पाउडर मिलाकर एक सांचा तैयार किया। फिर एक साथी ने जानबूझकर जेल गार्ड से टकराने का नाटक किया और उसी समय जॉन ने जल्दी से उसकी चाबी की छाप बना ली। बाद में जॉन ने उस सांचे में पिघला हुआ प्लास्टिक डाला। जब प्लास्टिक सख्त हुआ तो उनके पास लोहे के दरवाजे की नकली चाबी तैयार थी। अब सब कुछ तैयार था, बस मौके का इंतजार था। 2 हफ्ते बाद जेल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, जो उनके लिए सबसे अच्छा मौका था। उन्होंने प्लास्टिक की बनी चाबी से लोहे का दरवाजा खोला और वेंटिलेशन डक्ट में घुस गए। एक एक करके सबने डक्ट में से रेंगते हुए उस जगह तक पहुंच बनाई जहां का हैच बाहर खुलता था। जैसे ही हैच खोला, वे सभी जेल की दीवारों के बाहर